आपने सुना होगा फेल्योर इज नॉट एन ऑप्शन। पर इसका एक्चुअल मतलब क्या है? अगर एक मिसाइल सिर्फ 1% भी गलत कैलकुलेट करे तो वो टारगेट पर नहीं, किसी और जगह गिर सकती है। इसलिए यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है, ज़ीरो डिफेक्ट। ऐसे सिस्टम्स जहाँ फेलियर अलाउड नहीं होता, एरोस्पेस, रेलवे सिस्टम्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, डिफेंस, यहाँ एक छोटी सी गलती भी डिजास्टर बन सकती है। मिसाइल सिस्टम में एरर मतलब टारगेट मिस, एयरक्राफ्ट में एरर क्रैश रिस्क, रेलवे में एरर में भी कोलिजन। इसलिए यहाँ एक ही रूल है, एरर अलाउड ही नहीं है। ऐसा सिस्टम बनाने के लिए सिर्फ कोडिंग इनफ नहीं है, तीन चीज़ें मिलकर काम करती हैं, सॉफ्टवेयर, स्टैंडर्ड्स और हार्डवेयर। और यहाँ से VHDL का रोल स्टार्ट होता है। हार्डवेयर डिज़ाइन करने के लिए VHDL यूज़ होता है। VHDL एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है। मतलब तुम कोड नहीं लिख रहे, तुम हार्डवेयर डिस्क्राइब कर रहे हो। FPGA के अंदर होता क्या है? लुकअप टेबल्स, राउटिंग, कॉन्फ़िगरेबल लॉजिक ब्लॉक, IO ब्लॉक्स। और VHDL लिखने पर ये सब कॉन्फ़िगर हो जाता है। CPU स्टेप बाय स्टेप काम करता है, जिसमें इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं, वो वन बाय वन एग्जीक्यूट होते हैं। पर FPGA पैरेलल, इसी वजह से FPGA फास्ट होता है। इंडस्ट्री में दोनों यूज़ होते हैं, वेरिलॉग और VHDL। लेकिन VHDL ज़्यादा यूज़ होता है सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स में। लेकिन रियल चैलेंज लैंग्वेज नहीं होता, रियल चैलेंज होता है डिज़ाइन क्लैरिटी। और ये वही जगह है जहाँ इंजीनियर्स स्ट्रगल करते हैं। इंडस्ट्री फ्लो कुछ ऐसा होता है, आर्किटेक्ट आर्किटेक्चर डिज़ाइन करता है, फिर जूनियर्स RTL कोडिंग करते हैं, उसका वेरिफिकेशन किया जाता है, और फाइनली सिलिकॉन। वेरिफिकेशन मतलब कोड सही है या नहीं, सिमुलेशन। वैलिडेशन मतलब हार्डवेयर में सही काम कर रहा है या नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इंजीनियर पहले डिज़ाइन करता है, फिर कोड लिखता है, और VHDL उस डिज़ाइन को हार्डवेयर में कन्वर्ट करता है। अब सवाल आता है, ये सब आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? इंडिया में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम ग्रो हो रहा है, और डिमांड है उन इंजीनियर्स की जो सिर्फ कोड नहीं लिखते, बल्कि हार्डवेयर सोच सकते हैं। तो अगर आप RTL, FPGA और VHDL समझ लेते हो, तो आप डायरेक्ट इस इंडस्ट्री में एंट्री ले सकते हो। तो ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक कैरियर डायरेक्शन है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये आपके कैरियर का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो सकता है, और अगर आप ऑलरेडी इंडस्ट्री में हैं तो ये आपकी डिज़ाइन थिंकिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। अगर तुम सिर्फ कोडिंग सीख रहे हो तो तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे,
लेकिन अगर तुम हार्डवेयर से सोचना सीख गए तो तुम उस सिस्टम्स पर काम करोगे जहाँ फेल्योर अलाउड नहीं होता। सोचो, तुम्हारा डिज़ाइन किया हुआ सिस्टम एक एयरक्राफ्ट में यूज़ हो और उस सिस्टम की वजह से 100 लोग सेफ लैंड करें। ये सब लोग नहीं कर सकते। बहुत लोग कोडिंग करते हैं, पर बहुत कम लोग हार्डवेयर डिज़ाइन समझते हैं। अगर तुम सिर्फ कोड लिखना नहीं, सिस्टम बनाना जान चाहते हो, तो वेलकम टू हार्डवेयर डिज़ाइन थिंकिंग। अब इंडिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग ग्रो हो रहा है। पहले डिज़ाइन इंडिया में होता था, फैब्रिकेशन बाहर। अब दोनों यहीं हो रहे हैं, इसलिए वीएचडीएल और भी इम्पोर्टेंट हो गया है। अब एक सिंपल सवाल, क्या आप सिर्फ कोडिंग करना चाहते हैं या उन सिस्टम्स पर काम करना चाहते हैं जहाँ फेल्योर अलाउड नहीं होता? अगर आप दूसरा चूज़ करते हैं तो अपने आप से बोलिए, यस आई एम रेडी। अगर आप रेडी हैं तो नीचे कमेंट में यस लिखिए, और अगर आप इंडस्ट्री से हैं तो ये भी बताइए आप किस चैलेंज से स्ट्रगल कर रहे हैं। ये सिर्फ वीएचडीएल नहीं है, ये एक तरीका है सोचने का। इंजीनियर पहले डिज़ाइन करता है, फिर कोड लिखता है, और फिर हार्डवेयर बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।